बिहार में बंगले पर सियासत खूब हो रही है। राबड़ी आवास को लेकर खाली कराने की चर्चा खूब हो रही है। एक तरफ वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि महुआ बाग में जो बंगला बन रहा है उसमें जाने में क्या दिक्कत हो रही है, इस बंगले से क्या मुंह है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विजय साहू जी हैं, विधायक भी हैं और पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, सीधे तौर पर जुड़ेंगे। बंगले पर आप लोग सियासत क्यों कर रहे हैं? बंगले को खाली क्यों नहीं करना चाह और रहे? हम तो पूछना चाह रहे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस अधिकार से 7 सर्कुलर रोड में रह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष जदयू, वो भी तो बंगले में रह रहे हैं। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ बंगले में रह रहे हैं। आखिर ये दो तरह का कानून कैसे? माननीय राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधान परिषद के, उनको संवैधानिक अधिकार है, उस बंगले में रह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं। लेकिन ये जो मुद्दे को भटकाने के लिए बिहार सरकार ने नई तरह का कभी कभी जगह जगह पर सुगुफा छोड़ते रहते हैं। इनको तो बताना चाहिए कि आज सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री बने हो लगभग 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना में अपराध रुका नहीं रुका, अपराधी पताल से खोज के लाए नहीं लाए। तो इन मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए को। लेकिन मुद्दे को भटकाने के लिए कभी राबड़ी देवी जी का बंगला, कभी कुछ, कभी तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन महुआ बाग में तो बंगला बना है, इतना आलीशान बंगला बन रहा है लालू जी का, फिर भी अब देखिए उससे कोई लेना देना नहीं। निजी किसी का प्रॉपर्टी, निजी किसी का घर, व्यवस्था बिहार में, देश में जो संविधान है, संविधान के अनुसार चलता है। राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद की, उनको संवैधानिक अधिकार है उस बंगले में रहने का। लेकिन इससे देश में बदले की भावना से उनका बंगला किसी अन्य मंत्री को अलॉट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा झलक रही है। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर भी है। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं, कभी भागलपुर, कभी शेखपुरा जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जो हालात है, बिहार में विक्रमशिला पुल गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार है, तो इसको मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। पलायन लगातार जारी है, कब रोकेंगे? लेकिन बिहार का जो मुद्दा है, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, अन्य राज्यों आप देखिए, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी लोगों ने अपना टैक्स को कम किया राज्य में। लेकिन पेट्रोल डीजल पर आज भी बिहार सरकार का बोझ है, जिसके कारण इतना। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ उसके बाद अब जो है वहां पर जो स्थितियां बन रही है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, फिर एक सांसद पे भी हमला हुआ है। इन सभी चीजों को आप ये देखिए, लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र लोक लिहाज और व्यवस्था से चलती है। सबका प्लेटफॉर्म बना हुआ, सबकी बात रखने की जगह रखी हुई। लेकिन जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी और अन्य माननीय सांसदों पर हमले हो रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि आरएसएस के जो गुंडे हैं, आरएसएस के जो माफिया हैं, आरएसएस के जो बदमाश लोग हैं, वह एकत्र जो अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी तो बाल बाल बच गए, वो माननीय सांसद है। लेकिन इस प्रकार का हमला करना कहीं न कहीं ओछी राजनीति का प्रदर्शन हो रहा है। ये राजनीति के लिए सही नहीं है। तो देखिए, राजनीति के लिए ये सही नहीं है। हमारे साथ रणविजय साहू हैं जो आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं और पार्टी से विधायक भी हैं। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर से कहा कि बंगले पर ओछी राजनीति कर रहे हैं लोग। जिस तरीके से जो मुद्दे होने चाहिए उस मुद्दे से सरकार भटकाने की कोशिश कर रही है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।